पांकी में हुए दूध समुदाय के बीच झड़प के बाद लोगों में क्या कहते हैं, लोगों से जानते हैं। कई दुकानदार भी यहाँ मौजूद और किस तरह से पांकी का रौनक अभी लौटी है। आइए कुछ दुकानदारों से हम जानते हैं कि आखिर पांकी में 4 से 5 दिनों तक पांकी बंद रही थी और अभी रौनक किस तरह से लौट रही है। आइए कुछ दुकानदारों से जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ, मोहम्मद ज़मीरुद्दीन। अच्छा, ये बताइए कि पांकी में आखिर दो समुदाय के बीच हिंसा के बाद अभी पांकी का माहौल किस तरह से है? पांकी का माहौल शांत है, अभी तो शांत है मिला जुला के। क्या इस तरह से दो समुदाय के जहां मिलजुल के रहते थे लोग, वहां पे इस तरह से होना कहां तक सही है? गलत है ये तो गलत है। आपस में इन लोगों को लड़कों की वजह से ये हुआ, नहीं तो इस तरह के मामला नहीं होता। अच्छा, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? शांति चाहिए और क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील अहमद। अच्छा, ये बताइए कि आखिर पांकी में इस तरह से दंगा होना, दो समुदाय के बीच इतना ज़्यादा विवाद हो जाना कहाँ तक सही है? एकदम गलत है, एकदम गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई दुकानें भी जल गई। जी, दुकानें भी जल गई है। इससे बहुत नुकसान हुआ है। दोनों के बीच में जो हुआ बहुत बेकार हुआ है, गलत हुआ है। और अब तो खैर कुछ सुधार आ रहा है, धीरे धीरे मार्केट में रौनक आ रहा है। आखिर पहले की भांति पांकी देखने में तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले जब लगता था तो पांकी में लोगों का भीड़ लगी रहती थी। आपको कई दो एक आध किलोमीटर तक आदमी ही आदमी नज़र आते हैं थे, लेकिन अभी एक भी ज़्यादा आदमी नहीं, सिर्फ कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। कहीं कहीं नज़र आने का कारण है कि बहुत लोग डरा सहमा है, कहीं लोग निकल गया है। धीरे धीरे काफ़ी समय हो गया है ऐसा हुए आएगा रौनक, थोड़ा समय लगेगा। और कुछ हम लोग तो शांति महसूस कर रहे हैं उस समय की अपेक्षा। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि मिलजुल कर सब रहें और शांति बना कर रहें और अपने अपने दुकान में ही समय दें, फालतू समय को व्यर्थ ना करें। कई ऐसे भड़काऊ पोस्ट पे ध्यान ना दें। हाँ, वो भड़काऊ पोस्ट पर ध्यान तो ऐसे भी नहीं देना चाहिए, लेकिन हम भी यही अपील करते हैं कि भड़काऊ पोस्ट पर ध्यान ना दें। 12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे आखिर इस हिंसा में आए थे, तो उस तरह से जो आए थे, आखिर कहीं ना कहीं तो उन लोग को कोई उकसाने के लिए लोग उकसाया होगा। लेकिन कहने का मतलब देखिए, बच्चे लोग को जहाँ तक लोग भेज रहे हैं, इसमें गार्जियन सपोर्ट ना करें और लोग को अच्छा शिक्षा दें, अच्छा माहौल में रखें, जिससे आने वाला समय में भी ऐसा परेशानी ना आए। मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल अंसारी है। अच्छा, तो पांकी में इस तरह से घटना होना कहाँ तक सही है? देखिए, हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो भी कांड हुआ है बहुत दुखदायी कांड है। ऐसा काम कभी जीवन में नहीं होना चाहिए। दंगा सुनने का हम लोगों का जो है रोना कांप जाता है, इसलिए कि आज हिंदू मुसलमान हुआ है, यहीं के लोग हैं और कल सब लोग फिर यहीं रहेंगे, वही बातचीत होगा। और बातचीत अब देखिए, आना जाना, उस समुदाय के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, इस समुदाय के लोग उस दुकान में जा रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए था जो पांकी में हुआ। कई दुकानें देखने को बंद नज़र आ रही है अभी भी, जब 144 धारा में प्रशासन के द्वारा छूट दी गई है, ढिलाई दी गई है, लेकिन अभी भी कई दुकानें बंद नज़र आ रही है। जैसे कि मस्जिद के इस साइड, जो मस्जिद के बगल में है, वो सारे दुकान खुले हैं और उस साइड में दुकानें बंद नज़र है। आखिर ऐसा क्यों? उस साइड में जितने भी दुकानदार हैं वो सब कुछ न कुछ लोग पर FIR हुआ है और कुछ लोग डर भय से घर छोड़े हुए हैं। लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आपस में मिलजुल कर रहें, एकता बनाए रखें। और हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग मिल बैठ करके दोनों समुदाय जो केस वगैरह जो भी प्रशासन अपने स्तर से केस की है, उसको हम लोग सुलहनामा दे करके इस केस को समाप्त कर दिया जाए। ऐसी घटना जीवन में अब कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। इससे दोनों समुदाय लोगों को नुकसान होता है। जात जात में, भाई भाई में हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हैं हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा,
यही बात है सर, और क्या बोले आपको। जैसे कि थोड़ा सा आप आ जाइए ना, कहे कि चलते चलते कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि मानते हैं कि यहाँ पे एक तोरण द्वार का विवाद था और तोरण द्वार इसी जगह लगने वाले थे। आप कैमरामैन को कहेंगे कि वो जगह को दिखाइए कि यहीं पे वो तोरण द्वार गड़ा रहा था और इसी को लेकर के विवाद इतना बढ़ी थी चाचा, क्योंकि तोरण द्वार यहीं पे लग रहा था और इसी को लेकर के इतना विवाद बढ़ी थी। तो आखिर तोरण द्वार यहाँ लग जाती तो क्या हो जाता? देखिए, हम रात में जो दूसरे समुदाय के लोग यहाँ तोरण द्वार लगाने आए थे, तो उस दिन थाना प्रभारी बोले कि अब यहाँ कभी नहीं लगा है तो यहाँ नहीं लगेगा। हम तो यहाँ नहीं थे, हम परसों दिन आए हैं और बोल के गए थे कि बिना हमारे आदेश के यहाँ पर कोई तोरणदार नहीं लगेगा, क्योंकि यहीं के पर रहना है और सबको मिलजुल कर रहना है। हिंदुस्तान समझिए धर्मनिरपेक्षता है यहाँ। हम आपको बता दें कि ये भगत सिंह चौक है और यही भगत सिंह चौक के पास तोरण द्वार लगाया जा रहा था महाशिवरात्रि को लेकर के। जो यह गड्ढा आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी भी साक्ष्य है कि यहीं पे तोरण द्वार लगाया जा रहा था महाशिवरात्रि को लेकर के। और जिसके बाद 15 तारीख को यानी बुधवार को यह घटना हुई। दो समुदाय आपस में भिड़ गए और आपस में भिड़ गए। आप देख सकते हैं ये भगत सिंह चौक है और यहीं पे मस्जिद चौक भी कहा जाता है। चाचा, मस्जिद चौक भी कहा जाता है ना? जी, हम मस्जिद चौक कहा जाता है। मस्जिद चौक कहा जाता है, भगत सिंह चौक भी है। यहीं पे वह घटना हुई थी शुरुआत। जी जी। तो यहीं पे मस्जिद चौक है। मस्जिद चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि मस्जिद है यहीं पे, पांकी का मस्जिद, इसीलिए यहाँ पे मस्जिद चौक कहा जाता है। और दो समुदाय के बीच झड़प हुई थी महाशिवरात्रि का तोरण द्वार को लेकर के और यह विवाद इतना बढ़ गई कि कई दोनों तरफ से पथराव जारी हो गया। पथराव चलती रही, कई पुलिसकर्मी घायल भी हो चुके थे। पलामू एसपी महोदय और डीसी महोदय पहुंच करके मामला को शांत कराए थे, जिसके बाद मामला शांत हुई और 4 दिनों तक नेट को बाधित कर दिया गया था। नेट बाधित होने के बाद यहाँ पे सारी दुकानें को बंद कर दी गई थी और धारा 144 लागू कर दिया गया था। अभी भी धारा 144 लागू है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ ढील दी गई है कि आप दुकान को सिर्फ 6 बजे शाम तक ही खोलनी है।